तो मेरी बात सुन ले, राजमाता को भी समझा दियो उसको, इटली जाकर बुढ़ापे में तो उससे काम होगा नहीं। तो पूनम खान नचनिया तू इटली चले जा, उसकी जगह सरा पड़ोस ले, वहां पर मुजरा कर ले और डॉलर में पैसा कमाएगी। डॉलर में घरे तरह तरह नोट, ठीक है। ये हमारे जैसे जो हिंदू युवा है ना, वो 500-500 के करारी नोट देंगे। समझ में आ रही है ना? हिंदू युवा जाएंगे, दुबे जी आप जाओगे इसकी कमर पे? क्यों ना जाएंगे भाई, हमें बुरा थोड़ी लगेगा। पर दुबे जी इतने जो पैसे, इसकी औकात नहीं है भाई। ये पैसे तो कई घने ज्यादा हैं, इतनी औकात भी ना है इसकी। इतने में तो ये पता नहीं क्या क्या मटका देगी तुम्हारे सामने, सब कुछ भटकेंगे। तो देख सुन पूनम खान, इन पैसों को देखकर जो दुबे जी तुझे दिखा रहे हैं, तो साथ कुछ मतलब मन में लालचा लेकर जल्दी मत पहुंच जाइए इटली। इनमें से 2-4 नोटी मिल पाएंगे, सोचे आज ही पहुंच ले वहां पर इटली। ठीक, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा, जैन से भाइयों को दुबे जी की तरफ से जय श्री राम। आज की वीडियो है पूनम खान के लिए। ये वही पूनम खान है जो आपने देखी होगी, हमेशा मुगलानाओं के समर्थन में आती है, हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहती है, हमेशा आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करती है। आज उसी पूनम खान नचनिया को आज तुझे भाई और हम जवाब देंगे उसे और तरीके से, और उसी के भाषा में जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपसे बता रहे हैं, ये पहले लिखती थी कि शूटर पूनम पंडित ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज बनेगी, और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज ऐसे बन गई कि निशाना लगाते लगाते ये टिकटॉक पे मुजरा करने लगी, और इस तरीके से हिलाई डुलाई, ठीक है, इस तरीके से मुजरा करने लगी कि टिकटॉक पे भर भर के फॉलोवर आने लगे। क्योंकि आपको पता है ना, टिकटॉक पे भाई जो दिखेगा वो बिकेगा, ऐसी बात ना है, जो दिखाएगा वो बिकेगा। तो पूनम खान नचनिया, तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, तू अब कांग्रेस में प्रेजेंट में ताजी नेता बनी है और तेरे पर ज्यादा उड़ रहे हैं, तो तू एक बात बता, ये तो तेरा जो पप्पू है, ये 55 साल का बुड्ढा भारत जोड़ो यात्रा में निकल पड़ा है, जगह जगह, कहीं केरला, कहीं बंगाल, कहीं आसाम, पता नहीं कहां अपना पता नहीं ऐसी की तैसी कराता डोल रहा है। तो एक बात बता, ये गोरी मैडम, कभी काली गोरी, कभी किसी की पप्पी ले रहा है, कभी किसी को गोद में भर रहा है, 55 साल का बुड्ढा साला, मतलब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही दुबे जी। इस पूनम खान से पूछना चाहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है साला, जब बीवी खोजो यात्रा कर रहा है। ऐसी शादी ना हुई है ना, और शादी ना हुई है तो लगातार ढूंढ रहा है कि भाई कौन सी कोई ज्यादा गोरी मिल जाए, ज्यादा स्मार्ट हो, उससे फिर निकाह कर ले। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूनम खान, ये तो 55 साल का बुड्ढा जो भारत जोड़ो यात्रा पे लगा है, तो मैंने एक बात नोटिस की है, तू तो कहती है कि ये पप्पू जो है ये भारत को जोड़ रहा है, पर किसे लेके चल रहा है? जो ओवैसी के साथ मंच साझा करती है वो लड़की, वो कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, उसे साथ लेकर चल रहा है। कन्हैया कुमार जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उन जैसों को साथ लेकर चल रहा है। तो ये कौन सी यात्रा हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा है क्या भारत को मिटाने की यात्रा है? भारत को मिटाने की यात्रा है, क्योंकि आपसे बताना चाहे, जिस तरीके से कन्हैया कुमार बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जेएनयू के गद्दारों के साथ इसने नारे लगाए थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, और शामिल होने के बाद कांग्रेस उसे अपना दामाद बना के बैठी है। इस तरीके से उसको सम्मान मिलता है ना, जितना इज्जत पप्पू को ना मिलता है। तो मैं एक पूनम खान नचनिया तुझसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर पप्पू की पार्टी में, तो तेरा देख सुन, पार्टी का तो कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का, पहले तो एक अपने दिमाग में डाल ले। हाँ, इतना हो सकता है, अगर सुन वो वैसी बीवी खोज रहा है, अगर तू 2-4 बार वहां गई भी है सारी यात्रा में, ये अगर सुन उसकी होटल में अगर तूने अच्छी सर्विस करी हो पप्पू की, ठीक, अगर अच्छी सर्विस करी हो तो या तो उसकी लुगाई बन जा, उससे शादी कर ले, अगर समझ में आई। अगर खाली पप्पू को भी तुझे इस्तेमाल करना है, मतलब पप्पू तुझे इस्तेमाल करेगा, तू पप्पू को नहीं कर पाएगी। अगर मतलब खाली कांग्रेस दफ्तर में तुझे झाड़ू पोंछा करनी है या फिर सेवा पानी करनी है तो अलग मैटर है, ठीक, कुछ पैसों की दलाली करनी है, तो बाकी तू सोचे कि राज्यसभा सांसद बन जाऊं, नेता बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी, वो तो तेरे बस की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तू बाड़रा की जो घरवाली है, जो तेरा जीजा है बाड़रा, है ना, समझ में आ रही है ना पूनम खान, जो तेरा जीजा है बाड़रा, उसकी घरवाली ने तुझे टिकट दिया था, कितने वोट मिले? नोटा से भी कम। तो तू अपना भविष्य तो पप्पू के अंदर देख जाके होटल में गई, मगर भविष्य तेरा वोट बैंक में नहीं है। और जो ये पटेल है कोई, जो प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है जान से मारने की, उससे मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाल के बराबर भी तेरी औकात है ना। और सुन राजा पटेल, ओए पूनम खान, पहले ध्यान और कान खोलकर सुन ले, जो तेरे जो मंत्री है ना राजा पटेल, समझ में आ रही है ना, उसे भी समझा दियो ढंग से। मोदी के ऊपर आंच आएगी ना, एक सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम
ध्यान रखना पूनम खान नचनिया, ये तेरा कोई वो शूटिंग शो नहीं हो रहा है जो कुछ भी आके भौंक के चला जाएगा। वो तो साला राजा पटेल जेल की हवा खा रहा है। और तुझसे भी कान खोल के कह रहा हूं, मुंह को जवान को लगाम में डाल के बोला कर, वरना किसी दिन ऐसा होगा योगी जी तुझे भी उठा के बंद कर देंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल। और राजा पटेल से बताना चाहते हैं कि बेटा धमकी तो दे दिए, जेल में भी चले गए, और जेल से निकलने के बाद दोबारा सोच मत लेना प्रधानमंत्री को मारने के लिए, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रधानमंत्री है। और हिंदुओं के प्रधानमंत्री के अगर बाल को भी किसी ने टच किया ना, इस तरीके से फाड़ेंगे कि ध्यान रख लेना तू। अब मेरी बात एक चीज तो समझ में आ गई है दुबे जी, हाँ? कि जो पूनम खान कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुई है कि उस टाइम में जब किसान आंदोलन चल रहा था, हाँ? वहां जो नौटंकी कर रही थी, पता नहीं कौन सा अपना रंग दिखा रही थी, तो वहां से तो फेमस होना पाई। ये कांग्रेस में इसलिए गई है कि योगी की वहां पर योगी मोदी की बुराई होती है, उसे मारने का षड्यंत्र रचा जाता है, उस षड्यंत्र में जो शामिल होने के लिए गई है ताकि इसे वहां पर पब्लिसिटी मिले। और तो सुन पूनम खान नचनिया, एक बात कान खोलकर, तेरी पार्टी और जो क्या नाम है जो बाढ़ रहा जो कौन सी है वो, अरे जो इटली की बाढ़ डांसर, अच्छा इटली के बाढ़ डांसर जो राजमाता है इन लोगों की चमचों की, तो मेरी बात सुन ले, राजमाता को भी समझा दियो उसको, इटली जाकर बुढ़ापे में तो उससे काम होगा नहीं। तो पूनम खान नचनिया तू इटली चले जा, उसकी जगह शराब परोस ले, वहां पर मुजरा कर ले और डॉलर में पैसा कमाएगी। डॉलर में घरे तरह तरह नोट। ठीक है, तो पूनम खान नचनिया एक बात सुनो, वैसे तुझे हिंदुस्तान में तू सोचे तुझे पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अपनी जो इटली वाली राजमाता है ना, उससे सिफारिश कर, जो वो अपना धंधा करती थी, वहां नाचती थी, गाती थी, कमर अटकाती थी बार में, कौन से बार में, ठीक है, वहीं जा और वहीं जाकर शराब पसो, जो शराब मतलब पी और शराब परोस, और वहीं जाकर डीजे पर अपनी कमर मटका, डॉलर बरसेंगे। और ये हमारे जैसे जो हिंदू युवा है ना, वो 500-500 की करारी नोट देंगे। समझ में आ रही है ना? हिंदू युवा जाएंगे, दुबे जी आप जाओगे इसकी कमर पे? क्यों ना जाएंगे भाई, हमें बुरा थोड़ी लगेगा। पर दुबे जी इतने जो पैसे, इसकी औकात नहीं है भाई, ये पैसे तो कई घने ज्यादा हैं, इतनी औकात भी ना है इसकी। इतने में तो ये पता नहीं क्या क्या मटका देगी तुम्हारे सामने, सब कुछ भटकेंगे। तो देख सुन पूनम खान, इन पैसों को देखकर जो दुबे जी तुझे दिखा रहे हैं, तो साथ कुछ मतलब मन में लालचा लेकर जल्दी मत पहुंच जाइए इटली, इनमें से 2-4 नोटी मिल पाएंगे। सोचे आज ही पहुंच ले वहां पर इटली। ठीक पूनम पंडित, तो अपने बात कान खोल कर सुन ले कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, ना तेरा कोई फ्यूचर है ना कुछ है। तू टिकटॉक पे वापस चली जा, पैसा बैन हो गया टिकटॉक तो, हाँ इंस्टाग्राम पे, अच्छा इंस्टाग्राम पर चली जा, वहां पर जाकर कमर मटका, नहीं तो जिंदगी भर तू कांग्रेस दफ्तर में शराब परोसती रह जाएगी, अय्यासी करवाती रह जाएगी उन्हें, तेरा यूज करेंगे वो और कहानी खत्म करेंगे। पहली बात तो ये सुन ले, तेरा ना कोई फ्यूचर है ना भविष्य है। तो पूनम खान नचनिया ध्यान से और कान खोल सुन ले। और हाँ पूनम खान, तू महिला शक्तिकरण की ज्यादा बात करती है कि महिला ने ये किया, महिला के साथ वो हो रहा है। श्रद्धा के पूनम खान, ये मैं उसी श्रद्धा की बात कर रहा हूं, अपनी बेटी की बहन की उसी श्रद्धा की बात कर रहा हूं जिसकी एक जिहादी ने कुछ हिस्सों में टुकड़े कर दिए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तू अगर सच्ची में महिला होती, सच्ची में तेरे अंदर इंसानियत होती, तो उस जो मुसलमान था, जो क्या कहते हैं कटे हुए पीएस की औलाद था, और जाने पता नहीं साला 72 हुरों के चक्कर में जो आफ्ताब था, उसने एक बहन को मार दिया, टुकड़ों में काट के प्रेम जाल में फंसाकर। वहां पर तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? तो उसे सवाल पूछना चाहता हूं। 35 टुकड़ों में काटा था आफ्ताब ने, और 35 टुकड़ों में एक लड़की की जब लाश निकली, जब छोटे छोटे टुकड़ों को खोजा गया, काफी टुकड़े तो ऐसे थे जो कुत्ते खा गए थे, जो टुकड़े मिले उसके हिसाब से भी अभी फांसी ना हुई है आफ्ताब को। और इस मुद्दे पे ये चुप है पूनम खान, क्योंकि उसी कौम की दलाली खा रही है, ये एक नंबर की दलाल है और दलाली खा रही है उनकी। तो मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, ये इस पूनम खान जैसियों को फॉलो करना बंद करो। ये पूनम खान तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का इन्हें एजेंडा लिया हुआ है, इन्होंने दलाली खाई हुई है। क्योंकि जहां पर इनके जो यार होते हैं इन जैसियों के, वहां पर इन्हें ये नहीं बोलती। ये इसलिए नहीं बोलती क्योंकि इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे से हट जाएगी। तो पूनम खान शर्म कर, तू भी तो एक औरत है? तेरे तुझ जैसियों के चक्कर में आकर हिंदू लड़कियां पता नहीं कौन कौन से आफ्ताबों के पास चली जाती है। शर्म कर, महिला होने की तो शर्म कर ले थोड़ी बहुत। और जो तेरी जो बाढ़ राखी घरवाली है, जो क्या कहते हैं, तू उसकी साली जो भी है वो भी ना बोली। राहुल भाई एक चीज और बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये थोड़ी सी तू महिला है, शर्म कर ले, किसी एंगल से ये महिला लगे है ना? हमें तो ना लगती।
अच्छा, ये जनाना ना है, ये मर्दाना दिखती है। अरे हाँ, इसने स्वयंवर भी रचाने की हाँ। कोशिश की थी राखी सावंत की तरह। वही। हाँ, पर बच्चों लड़कों को बुलाया था, फिर मना कर दिया, पता नहीं कौन सा स्वयंवर रचा रही थी। हाँ, याद आया मुझे। तो शायद हो सकता है, हाँ हो भी सकता है, कुछ डिफेक्ट हो, क्या चक्कर ये है। जनाना नहीं मर्दाना है, अच्छा, बता रहे हैं। तभी जींस पहन के डोलती है वही क्या? चीज, तभी जींस से पहन के डोलती है, और ये घने चक्कर है भाई इसके। तो मैं ठीक। और तो मेरी बात सुन, तू एने देख, वहां भी तेने फ्यूचर बनाना चाहा किसान आंदोलन में, तो क्या हुआ? कोहली भरी, स्टेज पे बैठा दिया, स्टेज से उठा दिया, फिर बीच में आके नौटंकी करने लग गई। मुझे ये कर दिया, मुझे यहाँ छू दिया, मुझे वहां छू दिया। तो सुन, नाटकबाजी कम कर और महिला होने का थोड़ा बहुत फर्ज निभा, और दलाली ज्यादा मत खा। तो पूनम खान अपने दिमाग में एक बात डाल ले तरीके से, तेज तुझ जैसी बेवकूफ औरतों के चक्कर में नहीं आने वाला। तुझ जैसी बोल रहा हूं मैं। महिला शक्ति जो है ना हमारे देश की, झांसी वाली रानी और हिंदू वीर गाथाओं से सीख। तुझे कुछ पढ़ने को और कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। इन्हीं जिहादियों की तू दलाली कर रही है पूनम खान। इन्हीं जिहादियों के चक्कर में हमारी रानी पद्मावती से लेकर जाने कितनों ने जोहर कर लिया। कुछ शर्म कर। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं, थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो इस बात पे ध्यान रखना पूनम खान। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद सभी भाइयों को, दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम।